आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ उस समय का है जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए आंदोलन हुआ करते थे। ऐसे में गांधी जी भी बहुत सारे आंदोलन किया करते थे। उनके आंदोलनों में उनका सहयोग देने के लिए हमारे देश के कई राज्यों से, कई प्रांतों से लोग आया करते थे। गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जी सभी लोगों के साथ घुल मिलकर आंदोलनों की समीक्षा किया करते थे। ऐसे में वहाँ पर बड़े, बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी वहाँ पर आया करते थे। आश्रम में सभी कोई ना कोई काम करते थे। ऐसे में सभी क्या क्या काम करते थे, अब यह तो पाठ पढ़ने से ही पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं देश प्रेम से ओत-प्रोत, पाठ 9, स्वतंत्रता की ओर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। और का अर्थ होता है तरफ, आज़ादी की तरफ ले जाने वाला पाठ। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। अब इस पाठ के शुरू में ही बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पाठ शुरू कैसे हुआ है। इस पाठ में धनी नाम का एक छोटा सा बालक है जो 9 साल का है और वह बुद्धू नहीं है। वह मन ही मन ये बातें कर रहा है कि वह बुद्धू नहीं है और सब उससे कोई ना कोई बात छुपाते ही रहते हैं। क्योंकि बच्चों जब आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे तब वहाँ पर कोई ना कोई योजना बन रही होती है और उसमें छोटे बच्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। इसलिए धनी इन सभी बातों से बहुत ही परेशान रहता था और सोचता था मन ही मन कि सब लोग मुझे बुद्धू समझते हैं। बुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख समझना, कि सब मुझे मूर्ख समझते हैं लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। बड़बड़ाया का अर्थ होता है मन ही मन में बातें करना, फुसफुसाना। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। अब धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। वो खास जगह कौन सी थी? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब जैसा कि बच्चों मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था कि गांधी जी आंदोलन किया करते थे और उनके आंदोलन में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। भारत के कोने कोने से लोग उनका साथ देने के लिए आते थे। ऐसे ही धनी और उसके माता पिता भी वहाँ पर आए हुए थे और गांधी जी का अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम था। अब ये अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद शहर गुजरात में है। गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने वहीं से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किए। अब जब उनके आश्रम में लोग आते थे, ठहरते थे, तब वो आश्रम में चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुना करते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। अब यहाँ पर काम बताया जा रहा है। काम का अर्थ होता है क्रिया,
जो मैंने आपको समझाया बच्चों, क्रिया काम वाले शब्द जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना, ये सभी काम होते हैं जिनको हम क्रिया कहते हैं। तो ये सभी लोगों में बांट दिए जाते थे और वो सभी ये सब काम किया करते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। धनी जो बच्चा था जिसकी उम्र 9 साल थी, उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अब आश्रम में एक बकरी भी थी बच्चों, और बकरी का नाम था बिन्नी, और धनी की उससे खूब अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अब था तो वो छोटा बच्चा ही 9 साल का, लेकिन वो बिन्नी से अपनी सारी बातें किया करता था और उससे यही बातें वह बैठ कर की कर रहा था। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अब उस जमाने में बच्चों चूल्हा हुआ करता था, लकड़ी उसमें लगाई जाती थी और उसमें औरतें खाना बनाया करती थी उस चूल्हे को जलाकर। और उस समय लकड़ी से जब आग जलाया करते थे तो उससे धुआं बहुत हुआ करता था जो बहुत ही हानिकारक था। आज के ज़माने में तो आप सभी के घर में गैस स्टोव है, लेकिन उस समय बिन्नी की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी और जो लकड़ी थी उसका धुआं सारे कमरे में फैला हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। उसने किसने? धनी ने अपनी माँ से पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। अब इस तरह से उसकी माँ खांसते हुए बोली, यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी के क्यारों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके मन में बहुत उतावलापन होता है और वे एक के बाद दूसरा प्रश्न करते ही रहते हैं। अब जब धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ गया तब वहाँ पर बिंदा नाम के एक व्यक्ति थे जो आलू खोद रहे थे। वह उनको चाचा कहता था। तो बिंदा ने चाचा से बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी जो था वो बिन्नी के साथ आया था और बिन्नी कौन थी? बकरी। बकरी ने जहाँ ताजी ताजी हरी घास या हरा पालक देखा
और उसने तो खाना शुरू कर दिया। अब बिंदा ने धनी से कहा कि पहले इसको तो रोको, अपनी बकरी को, ये मेरा सारा पालक खा जाएगी। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। अब धनी ने बिन्नी को कहाँ बांधा? नींबू के पेड़ से बांध दिया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी ने उत्सुकता से बिंदा से पूछा कि क्या हो रहा है, सब क्या बातें कर रहे हैं। तब बिंदा ने उसे बताया कि गांधी जी दांडी जाएंगे। और दांडी कैसे जाएंगे? गुजरात में पैदल चलते हुए गांवों और शहरों से पूरा महीना चलेंगे और तब वो समुद्र के किनारे पहुंचकर वहां पर नमक बनाएंगे। ऐसी कोई योजना चल रही है। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब धनी बहुत मासूम था। उसने कहा, नमक क्यों बनाएंगे? वो तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? अब बिंदा हंसता है उसकी मासूम सी बातें सुनकर और उसको समझाते हैं कि गांधी जी जब किसी बात का विरोध करना होता है तब वो यात्रा निकालते हैं और जुलूस निकालते हैं, और इस बार वो नमक आंदोलन करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। अब धनी कहता है कि गांधी जी सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए किया जाने वाला कोई कार्य। अब गांधी जी तो ये सब जो है सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन नमक के विरोध में क्यों लड़ रहे हैं? ये तो कोई समझदारी वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। तब धनी बिंदा से ऐसा कहता है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर का अर्थ क्या होता है बच्चों? कर का अर्थ होता है टैक्स। जो हमसे, जैसे सरकार हमें कोई भी सामान देती है तब वह उस पर टैक्स लगाकर, उस पर कर लगाकर हमें वह बेचती है, और वो जो कर होता है वो सरकारी खजाने में चला जाता है। इसी प्रकार जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे, वो भी नमक पर कर लगा रहे थे और वो उससे जो भी कर, जो भी टैक्स आता वो उनके सरकारी खजाने में पहुंच जाने वाला था। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। अब बिंदा चाचा ने उसे समझाया कि जो नमक है वह हमारे देश का है, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, उसके ऊपर कर लगा रहे हैं और गरीब से गरीब को भी यह कर देना पड़ रहा है, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है। तब उन्होंने धनी को इस प्रकार समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। सरासर का अर्थ होता है पूरी तरह। धनी ने कहा,
यह तो पूरी तरह से अन्याय है। और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। देखो, छोटा सा बच्चा, उसकी आंखों में भी गुस्सा आ गया जब उसने ऐसी बात सुनी। यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ गांधी जी के साथ बहुत से लोग उनके आंदोलन में उनके साथ उनका सहयोग देने के लिए जा रहे हैं। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। ठुकरा दी का अर्थ होता है उन्होंने यह बात बिल्कुल मना कर दी, बिल्कुल खत्म ही कर दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मना कर दिया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। उसने गांधी जी के बारे में सोचा कि गांधी जी तो थक जाएंगे, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जाते हैं। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। अब बिंदा धनी को फिर से समझाता है और कहता है कि गांधी जी बस या ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वह पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनके लिए अच्छा नहीं कर रही है। और इसके लिए जब वो पैदल जाएंगे तो अखबारों में और रेडियो में खबर आएगी, ये बात अखबारों में छपेगी कि देखो वे लोग कितनी अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और किस तरह से वो हर विपत्ति का सामना कर रहे हैं। तब जब ये बात ब्रिटिश सरकार के सामने आएगी तो उनको फिर शर्म तो आएगी, लज्जित तो उन्हें होना ही पड़ेगा। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना। धनी की आंखें चमकी। आंखें चमकी यानी कि उसको बहुत ही उत्सुकता हुई और उसने कहा गांधी जी तो बहुत ही अक्लमंद हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। अब चरखा क्या होता है बच्चों? चरखा होता है सूत काटने का यंत्र। गांधी जी स्वदेशी वस्त्रों के बारे में ही कहा करते थे कि अपने हाथ के बने हुए ही कपड़े अपने देश के लोगों को पहनने चाहिए। यदि वो अपने हाथ से सूत निकालकर खादी के कपड़े पहनेंगे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे तो इससे भी क्या होगा, जो अंग्रेज होंगे वो परेशान हो जाएंगे और इससे भी वो हमारे देश को छोड़कर जा सकते हैं। तब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी आंदोलन चलाया था। अब धनी के पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, धनी के पिताजी ने उसको समझाया। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने भी कहा कि मैं भी जाऊंगा। तब उसके पिताजी ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, तुम छोटे बच्चे हो और सिर्फ आश्रम के नौजवान, नौजवान का अर्थ होता है बच्चों जो जवान लोग होते हैं वही जाएंगे। धनी ने हट पकड़ ली, हट जिद पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ।
धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, धीरज धैर्य से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। यहाँ पर गांधी जी को महात्मा भी कहा गया है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त का अर्थ होता है बच्चों काम में लगे रहना। हर समय कोई ना कोई काम गांधी जी किया ही करते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। गांधी जी का नियम था कि वह रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे और अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता था तब वह बिस्तर छोड़कर गौशाला में चले जाते थे, सब्जियों को देखा करते थे। अब यह सब धनी को पता था। अब धनी ने ऐसे ही किया। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला का अर्थ होता है गायों के रहने का घर, जहाँ पर गायों को रखा जाता है। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने क्या कह डाला कि क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? अब धनी ने उत्सुकता से कहा कि आप भी तो नौजवान नहीं हैं, आप भी तो थक जाएंगे। गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। तब धनी भी अड़ गया। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। अब गांधी जी ने धनी को समझाया कि एक समस्या है मेरे साथ, कि अगर जो तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी तो तुम्हारी दोस्त है, उसको कौन देखेगा? और जब मैं भी इतना चलकर आऊँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा और मुझे दूध चाहिए, तो मुझे दूध कौन देगा? तब धनी ने बोला, हाँ ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ।
धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये धनी है और उसके साथ उसकी बकरी है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी ने उसको इतने प्यार से समझाया कि धनी को उनकी बात माननी ही पड़ी। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तब धनी ने गांधी जी की बात को मान लिया। यह पाठ सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है, जिसका अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है। इस कहानी को पढ़ने से हमें गांधी जी के बारे में बहुत सी बातों का पता चला। जैसे कि गांधी जी सत्यवादी थे, अहिंसा की राह पर चलते थे। देश के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। बच्चों से वो बहुत अधिक प्यार करते थे। गांधी जी की संगति में रहकर बहुत से लोगों ने उनका अनुसरण किया। यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे के अंदर भी देश प्रेम की भावना आ गई। गांधी जी को बापू और महात्मा गांधी कहकर पुकारते हैं। और पता है बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? वो है महात्मा गांधी। हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी है। था ना बच्चों कितना खूबसूरत पाठ, कितनी सुंदर कहानी थी। आप सभी इस कहानी में आए हुए संवादों को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।